सभी दर्शकों को हमारा अभिवादन। आप देख रहे हैं बक्सर खबर का साप्ताहिक एपिसोड दिव्य दर्शन। यह तीसरा भाग है। दूसरे भाग में हमने आपको ब्यास गद्दी नैमिषारण्य, जो उत्तर प्रदेश के लखनऊ से 80 किलोमीटर दूर सीतापुर जिले में स्थित ब्यास गद्दी का दर्शन कराया था। यह उसी का हिस्सा भी है जो अभी आप देख रहे हैं। बात ब्यास जी पर समाप्त हुई थी, इसीलिए हम ब्यास जी से शुरू करते हैं। आज के एपिसोड में हम उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित सरस्वती और अलकनंदा नदी के तट पर स्थित ब्यास गुफा का जिक्र करने जा रहे हैं। उसी का दृश्य आप यहाँ देखेंगे। समुद्र तल से लगभग 3000 मीटर की ऊंचाई पर अभी जो परतदार आप पहाड़ी देख रहे हैं, यही ब्यास गुफा है। जब अंदर पुजारी पवन चमोला से सिलसिले में बात हुई तो उन्होंने बताया, यह द्वापर में भोजपत्र हुआ करता था, कलयुग आते ही प्रभाव से पत्थर की शिलाओं में तब्दील हो गया। सामने तिरंगा झंडा भी लगा है और गेट पर स्वागतम ब्यास गुफा लिखा है। अगल बगल पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ। और जब हम लोग पहुँचे थे, मौसम ठंड का था। यहाँ मई से लेकर अक्टूबर तक, अर्थात दिवाली में बद्रीनाथ का पट बंद हो जाता है। यह स्थान बद्रीनाथ धाम से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। आप जो सामने परतदार पहाड़ी देख रहे हैं झंडे के बगल में, वही ब्यास गुफा है। यहाँ बगल में एक शिलालेख भी लगा है जिस पर इस बात की चर्चा है, व्यास जी यहीं बैठकर इसी गुफा में चारों वेदों को उन्होंने विभक्त किया था। यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ भी सकते हैं। थोड़ी देर के लिए हमने इसे रोका है। वेद व्यास जी इसी गुफा में बैठकर वेद के 4 भागों को विभाजित किया, 17 पुराणों को लिखा। हालांकि उन्होंने 18 पुराणों की रचना की है, जिसमें श्रीमद् भागवत भी है। हालांकि उसकी रचना बाद में हुई थी। शिलालेख पर लिखा हुआ है, हमारी टीम यहाँ तक पहुँची। बद्रीनाथ धाम से लगभग 3 किलोमीटर दूर यह जगह स्थित है। शास्त्रों के अनुसार इसका वैदिक इस स्थान का नाम केशव प्रयाग है, लेकिन फिलहाल यह मांडा गांव में स्थित व्यास गुफा। हमारे साथ कई लोग थे। जैसा कि हमने आपको बताया, जिस दिन हम लोग पहुँचे उस दिन बर्फ़बारी हो रही थी। लोग बर्फ़ का आनंद ले रहे थे और हमारी टीम अपने कैमरे को बर्फ़ से बचा रही थी ताकि तकनीकी खराबी ना हो। गुफा के अंदर मिले पुजारी से बातें हुई। जी श्रीमान, यह कौन सी जगह है और जरा इसके बारे में बोल बद्री विशाल भगवान की जय, वेद व्यास महाराज की जय। तो ये वेद व्यास गुफा है। इसी गुफा में बैठ करके व्यास जी ने हमारे हिंदू धर्म के जितने भी ग्रंथ, वेद पुराण शास्त्र हैं, सबकी रचना यहीं पे की। केवल महाभारत माता रुक लिया। अंतिम समय था और कलयुग आने वाला था। तब गणेश जी ने शर्त रखी कि श्रुते तत्राह विघ्नेषु यदि मैं लेखनी क्षणम, लिखते वक्त मेरी लेखनी क्षण भर भी रुकनी नहीं चाहिए। रुक गई तो आगे नहीं चलेगी, क्योंकि गणेश जी दोनों हाथों से लिखा करते थे। तो यहाँ से व्यास जी महाभारत बोलते गए और गणेश गुफा में गणेश जी लिखते गए। और महाभारत के बाद भी वेद व्यास जी को जब संतुष्ट नहीं हुई, तब अंत में इसी स्थान पे भागवत महापुराण की रचना की। बोल भागवत महापुराण की जय। ये व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी, जो 12 साल तक माँ के गर्भ में रहे थे, कहा कि जब तक श्री कृष्ण के दर्शन नहीं होंगे मैं जन्म नहीं लूँगा। वल्लभाचार्य छत्तीसगढ़ चंपारण से 500 वर्ष पहले 11 साल की बाल अवस्था में यहाँ पे आए। 500 वर्ष पहले कोई एम्बेस्टर नहीं थी, सम्मू टाटा नहीं थी, पुल नहीं थे, एरो का चिन्ह नहीं था। तो कैसे आए होंगे? एक ही सूत्र को लेकर आए, ब्रह्म नद्याम सरस्वत्या, जहाँ पे ज्ञान को देने वाली माँ सरस्वती हो, सम्याप्रास नामक क्षेत्र हो, बेर की झाड़ियाँ हो, तो उसी स्थान पे व्यास जी का पुण्य धाम होगा। जब वल्लभाचार्य यहाँ पे आए तो साक्षात दर्शन हुए व्यास जी के, क्योंकि व्यास जी आज भी अजर अमर हैं। अश्वत्थामा, राजा बलि, व्यास मुनि, हनुमान, कृपाचार्य, परशुराम, विभीषण और मार्कंडेय ऋषि। ये विशाल शिला जो दिख रही है, ये पुस्तक है व्यास जी की, व्यास पोथी। इसको बाहर से देखोगे अलग अलग पन्ने स्पष्ट दिखाई देते हैं। तो यही विशाल शिला द्वापर में भोजपत्र हुआ करती थी, और जैसे ही कलयुग आया पूरा पत्थर में अवतरित हो गया। तो बद्रीनाथ में जो भगवान विष्णु विराजमान है, ये मूर्ति किसी भी कलाकार ने नहीं बनाई, ये स्वयं भू विष्णु हैं। तो भागवत की बुक जो है साक्षात कृष्ण स्वरूप होती, कलयुग आते ये भी पत्थर में अवतरित हो गया। बोल बद्री विशाल भगवान की जय। हरि ओम। आप लोगों की यात्रा मंगलमय हो, मनोकामना परिपूर्ण हो, इसी प्रकार की भक्ति बनी रहे और वेद व्यास जी बुलाते रहे, पुनः दर्शन प्राप्त ही।
बोलो व्यास जी महाराज की, बोलो बद्री विशाल भगवान की, बोलो पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की, बोलो पूज्य गुरुदेव श्री जीएस स्वामी जी महाराज की, बोलो केदारनाथ भगवान की, बोलो गंगोत्री माता। शेष रह गया। जी, हमारा शुभ स्थान है नागनाथ पोखरी चमोली, और यहाँ पे हमको 4 साल हो चुके हैं। नाम आपका? पवन चमोला नाम है। धन्यवाद जी, हरि। इस यात्रा का भी श्रेय जाता है पूज्य जीयर स्वामी जी को। उन्हीं के सानिध्य में 4 धाम यात्रा जो उत्तराखंड में है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, इन 4 धाम यात्रा को हम लोगों ने पूरा किया। जैसा कि हमने आपको भी व्यास गुफा के दर्शन कराए, यह भारत चीन सीमा पर स्थित अंतिम गांव माना में स्थित है। यहाँ भीम पुल भी है। 5 पांडवों का नया मंदिर भी बन रहा है सरस्वती नदी के तट पर, जहाँ से स्वर्ग की सीढ़ियाँ चढ़कर वे लोग स्वर्ग गए थे। इसकी चर्चा फिर अगले सप्ताह इसी दिन रविवार को दिव्य दर्शन के 4थे भाग में होगी। तब तक के लिए हम लेते हैं आपसे विदा। आप सभी को अंत तक साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।